अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम। हमारा सीरियल नंबर 5 है डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस को हमने कवर कर लिया, अब हम कर रहे हैं टाइम को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कन्वर्जन का मतलब होता है कि तब्दील करना ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम को मैयर करने के लिए इंटरनेशनल जो यूनिट्स हैं उनको तब्दील करना। तो टाइम को मैयर करने के लिए कौन कौन से यूनिट्स है, क्या आपको पता है? ठीक है, सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स घंटे को कहते हैं, सेकंड को, मिनट्स को कहते हैं। ठीक है, इससे हम टाइम को मैयर कर सकते हैं कि इतना वक्त जो है वो गुजरा है। ठीक है, और इसके अलावा डेज, पूरा दिन को भी हम मैयर करते हैं, जिसमें दिन और रात होती है, एक पूरा सर्कल चलता है और वो हमारा डे कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा वीक्स और डेज ऑफ वीक्स, यानी जब 7 डेज हो जाते हैं तो वो 1 वीक कंप्लीट हो जाता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इसके अलावा मंथ्स, ठीक है, मंथ्स अगर 12 मंथ्स कंप्लीट हो जाए तो 1 ईयर हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली मंथ्स कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, जब ये 12 मंथ्स कंप्लीट हो जाए तो वो 1 ईयर हो जाता है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ आवर्स इनटू मिनट्स। ठीक है, तो ये हमने अपने क्लास 4 में चैप्टर मेजरमेंट के पोर्शन टाइम में हमने सीखा था। ठीक है, आवर्स मिनट्स और सेकंड में हमने कन्वर्ट आवर्स को मिनट्स में करना सीखा है और मिनट्स को सेकंड्स में करना भी सीखा हुआ है। तो नाउ अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको रिवाइज करते हैं, इसको एक एग्जांपल से। फरहान कंप्लीट्स अ साइंस प्रोजेक्ट इन 4 आवर्स। फरहान कितनी देर में अपना साइंस प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता है? 4 आवर्स, यानी कि 4 घंटों में वो जो है अपना काम कंप्लीट कर लेता है। तो 4 घंटे कितनी होती है? जब आपने अपनी घर में या आपने कहीं भी एनालॉग क्लॉक देखी होगी या आपने जो है डिजिटल क्लॉक में भी आपने देखा होगा टाइम। जो एनालॉग अगर क्लॉक हम देखें तो उसमें अगर 12 पर जो नीडल है और हैंड वो अगर 1 2 3 4 पर आ जाए तो 4 और कंप्लीट हो जाते हैं। अगर वो 3 पर है तो 4 5 6 7 पर वो चल जाए तो 4 और जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि जो हमारी और हैंड है वो 4 नंबर्स जो है वो मूव कर जाए ना। हमने इस ड्यूरेशन को, इस ड्यूरेशन का मतलब होता है कि दुरानिया है, 4 आवर्स का वक्त गुजरा है, एक दौर गुजरा है, एक ड्यूरेशन हुई है। ठीक है, तो अब हमने कन्वर्ट करना है 4 आवर्स को मिनट में। 1 आवर्स में हमें याद रखना चाहिए कि हमने सीखा था कि 1 आवर इक्वल होता है, या 1 आवर को 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं 60 मिनट्स के। तो इसका मतलब है कि 4 आवर्स कितना होगा? आवर्स की जगह रिप्लेस कर देंगे 4 टाइम्स 60 मिनट्स, 240 मिनट्स। 4 टाइम्स 60 किस तरह से किया? 4 टाइम्स 6 24 और 7 0 240 मिनट्स ना। इसको अगर हम समझते हैं एक और एग्जांपल में, अगर आपको टाइम जो है मिक्स दे दिया हो, यानी आवर्स और मिनट्स में दे दिया हो और आपने उसको मिनट्स में करना हो, जैसे 12 और 45 मिनट्स, तो सबसे पहले आपने 12 आवर्स और 45 मिनट्स को सेपरेट कर लेना है प्लस सिंबल के साथ। अब आप कन्वर्ट करेंगे 12 और वाली टर्म को मिनट्स में, 45 मिनट्स वाली टर्म वैसे ही चलेगी। 12 और की जगह रिप्लेस करने के टाइम से 60 मिनट्स, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, प्लस 45 मिनट्स वैसे ही देंगे। तो 12 का अगर आपको टेबल अच्छे से आता है तो आप 12 टाइम्स 6 जो है वो कर लेंगे 72। तो टाइम वाले चैप्टर के लिए आप 12 का टेबल जो है वो याद कर लेंगे, 6 का टेबल भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो 6 टाइम 2 हो जाएगा 12, 1 कैरी करेंगे तो 6 टाइम 1 हो जाएगा 6, 6 + 1 7, और ये 0 जो है 7 वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि इस 0 ने तो आना ही आना है। प्लस 45 मिनट्स हो जाएगा, मिनट्स में मिनट्स ऐड करेंगे, मिनट्स 0 + 5 5 वर्स, 2 + 4 6 10 और 765 मिनट्स हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक कन्वर्जन ऑफ मिनट्स इनटू आवर्स। ठीक है, अब मिनट्स इनटू आवर्स पर आ जाते हैं। ठीक है, हमने आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना क्लास 4 में सीखा था, लेकिन हमने मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना नहीं सीखा। आवर्स बड़ा होता है, आवर्स में ज़्यादा वक्त आते हैं, 60 मिनट्स आते हैं, तो मिनट्स तो छोटा होता है, इसलिए जब बड़े से छोटे पर जाते हैं, जैसे हमने डिस्टेंस में सीखा था, इस तरह से हम टाइम में भी जब और से मिनट्स में जाएंगे, ज़्यादा टाइम से कम टाइम की तरफ जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे और सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं तो हम 60 से ही डिवाइड करेंगे ना। समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से।
अ डॉक्टर परफॉर्म्स हिज ड्यूटी फॉर 480 मिनट्स डेली। ठीक है, जैसे कि हर कोई डॉक्टर भी एक जॉब पर्सन है, ठीक है, उसकी जॉब लगी होगी और उस हॉस्पिटल में वो अपनी ड्यूटी जो है हर जो जिस पर्सन की जॉब लगी होती है तो वो जितनी देर काम करता है वो उसकी ड्यूटी का हिस्सा होता है, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी होती है जिसके लिए उसको पे किया जाता है, यानी कि उसको उसके पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, जो डॉक्टर है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है रोज़ाना कितनी 480 मिनट जो है वो रोज़ाना जो है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है, रोज़ाना अपनी जॉब का काम करता है। हाउ मैनी आवर्स डज ही वर्क डेली, यानी कि वो मरीज़ों को चेक करता है, जिस चीज़ का वो स्पेशलिस्ट है उस तरह के वो मरीज़ों को देखता है, कितने घंटे वो रोज़ाना जो है काम करता है। अगर हमने इसको फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, 480 को हम डिवाइड कर देंगे 60 से। 480 मिनट्स हो जाएगा 480 डिवाइड बाय 60 और हमारे पास अब मिनट्स रिप्लेस हो जाएगा आवर्स से। ठीक है, डिवाइड बाय 60 है तो हम 1/60 भी कर सकते हैं या 480 के नीचे भी 60 जा सकता है। ठीक है, ये विदाउट कन्वर्टिंग फ्रैक्शन में वाला तरीका है कि हम जो है नीचे ही ले जाएं। अब 0 को 0 से कट कर लेते हैं और 6 और 48 तो 6 का मल्टीपल है, 6 टाइम 1 6 से हो जाता है, 6 टाइम 8 हो जाता है 48, तो यह हो जाता है 8 और आ जाता है और वैसे का वैसे। सो डॉक्टर जो है रोज़ाना जो है 8 घंटे काम करता है, तब भी जाकर उसके टोटल 480 मिनट्स होते हैं। अब हम आ जाते हैं की फैक्ट की तरफ। की फैक्ट में बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमें मिलने वाली है। जैसे कि हमें पता है कि 1 और 60 मिनट्स के इक्वल होगा, तो 1 मिनट जो है वो 1/60 और के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि ये 60 उधर जाकर नीचे चले जाएगा अगर हम 1 मिनट को फाइंड करना चाहते हैं। अगर हमने कन्वर्ट करना है ओर्स को मिनट्स में, यानी बड़े टाइम से छोटे टाइम पे, तो हमने मल्टीप्लाई करना है 60 से। अगर हमने कन्वर्ट करना है मिनट्स को ओर्स पर, तो यानी कि हमने मिनट्स को आवर्स पे कन्वर्ट करना है, यानी छोटे टाइम से बड़े टाइम पर जाना है, तो हमने फिर डिवाइड कर देना है 60 से। नाउ अब हम कन्वर्ट करना सीखते हैं 5200 मिनट्स इंटू 60 आवर्स। ठीक है, इंटू आवर्स। ठीक है, हमने इन अपने मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर मिनट्स में को आवर्स में करना है तो हमने डिवाइड कर लेना है 60 से और मिनट्स रिप्लेस हो जाएगा 60 से। ठीक है, तो हम ये 1/60 भी इस तरह से भी हो सकता है या 60 नीचे भी जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 0 को 0 से कट कर देंगे। अब हम चेक करेंगे कि 6 के टेबल से हम डायरेक्ट तो पता नहीं लगा सकते, या तो हम चेक कर लें कि 2 और 3 दोनों के टेबल में मल्टीपल है तो 6 का भी, या फिर हम जो है पहले 2 से कर लेते हैं और फिर जो है वो 6 से कर लेंगे। पहले 2 से कर लेते हैं कि 2 से तो क्योंकि 1 प्लेस पर 8 है तो ये कटिंग हो जाती है। अगर हम 2 से करें तो 2 टाइम 2 इक्वल 4 होगा, 5 में से 4 निकाले 12, 2 टाइम 6 इक्वल 12 और ये हो जाएगा 2 टाइम 4 इक्वल 8 और ये 2 टाइम 3 इक्वल 6। अब हमने चेक करना है कि ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं, तो उसके लिए हमने इसके डिजिट्स को ऐड करना है। 2 + 6 8, 8 + 4 12, 12 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है कि ये 3 का मल्टीपल है ना। इसकी कटिंग हम 3 से करते हैं। 3 टाइम हमारे पास 3 के टेबल में 24 आता है, 3 टाइम 8 इक्वल 24 होता है, 2 बच जाता है 24, 3 टाइम 8 इक्वल 24 होता है और 3 टाइम 1 इक्वल 3 होता है और नीचे डिनोमिनेटर में 3 आ जाता है, ऊपर न्यूमिनेटर में 88 आता है, नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है, 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो 88 और हमारा हो जाता है आंसर। अब हम आ जाते हैं अपने ट्राई योरसेल्फ में। ट्राई योरसेल्फ की स्टेटमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग मिनट्स इनटू आवर्स। मिनट्स इनटू आवर्स यानी कि हमने छोटे से बड़ा जाना है, तो इन क्वेश्चंस में हम 60 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा 380 मिनट्स। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं 380 मिनट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको करते हैं सॉल्व, ये हो जाएगा हमारे पास 380 डिवाइड बाय 60। ठीक है, तो और साथ आ जाएगा, अब मिनट्स हमारा कन्वर्ट हो जाएगा आवर्स में। ठीक है, आवर्स के लिए HR लिख देंगे। अब हमारा हो जाएगा 380/60 की। ठीक है, डिवाइड वाले को हम ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर दोनों ही होल नंबर है। ठीक है, तो साथ हमारे पास आ जाएगा और। ठीक है, अब 380 और 60 के 0 को आप इसमें कटिंग कर देते हैं। अब हमारे पास बच जाता है 38/6। अब हम देखते हैं 38 ओवर का 1 प्लेस पर 8 आ रहा है, 38 2 का मल्टीपल है और 6 भी 2 का मल्टीपल है। 2 से कट कर लेते हैं, 2 टाइम जो होता है 1 इक्वल हो जाता है 2। ठीक है, तो 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आ जाता है, 1 8 80, 2 टाइम 9 इक्वल हो जाता है 18, 2 टाइम 3 इक्वल हो जाता है 6, 19/3 आ जाता है। ठीक है, 19/3 जो है वो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाती है ना। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन पर, यानी कि मिक्स नंबर पर।
ठीक है, तो 19 जो होगा अंदर चले जाएगा, न्यूमरेटर डिवीजन हाउस के अंदर चल जाता है और डिनोमिनेटर डिवीजन हाउस के बाहर आ जाएगा। 3 टाइम 6 इक्वल हो जाता है 18, माइनस करते हैं 19 में से 18 1 आ जाता है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा होल नंबर, यानी कि 6 आ जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर बन जाएगा न्यूमरेटर 1 और 3 बन जाएगा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, 6 1/3 और हो जाता है हमारा आंसर। सेकेंड पार्ट है 720 मिनट्स। ठीक है, तो आ जाते हैं 720 मिनट्स। ये हो जाएगा 720 डिवाइड बाई 60, फिर मिनट्स की जगह और को रिप्लेस कर देंगे। अब 720/60 और हो जाएगा और अब 0 को 0 से कट कर देंगे, 72/6 हो जाएगा। 72 के पास प्लेस पर 2 है, 2 का मल्टीपल है 6 भी 2 का मल्टीपल है, 2 टाइम 3 इक्वल हो जाता है 6। 7 में से 6 माइनस किया बचता है 1, 1 और 2 हो जाता है 12, 2 टाइम 6 हो जाता है 12 और 2 टाइम 3 हो जाता है 6। ठीक है, 36/3, ठीक है 3 प्लस 6 किया तो 9, 36 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो 3 टाइम 1 हो जाता है 3, 3 टाइम 2 हो जाता है 6 और 3 टाइम 1 हो जाता है 3। तो डिनोमिनेटर में आ जाता है 1, न्यूमरेटर में आ जाता है 12, 12/1 मतलब कि 12, तो हमारा आंसर हो जाता है 12 आवर्स। थर्ड पार्ट पर आते हैं 440 मिनट्स। तो आ जाएगा हमारे पास 440 डिवाइडेड बाई 60 आवर्स। ठीक है, 440/60 और 0 0 से कट जाएगा और 44 के बस प्लेस पर 2 है, यानी कि 44 जो है वो 2 का मल्टीपल है। 2 से हम कटिंग करते हैं, 2 टाइम 2 इक्वल हो जाता है 2, 2 टाइम 2 इक्वल हो जाता है 2, 2 टाइम 3 इक्वल हो जाता है 6। ठीक है, 22 आउट ऑफ 3 यानी 22 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसकी मजीद कटिंग नहीं हो सकती। ये अपनी आके लोएस्ट फॉर्म पर 22 आउट ऑफ 3 और हो जाएगा। ठीक है, 22 3 से बड़ा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 22 को रखते हैं डिवीजन हाउस के अंदर, 3 को रखते हैं डिवीजन हाउस के बाहर। 3 टाइम 7 होता है 21, वो 2 में से 1 निकाला 1, 2 में से 2 निकाला 0, लेफ्ट साइड पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, इसको मिक्स फॉर्म पर लिखते हैं, तो हमारे पास होल क्वेश्चन बन जाएगा होल नंबर 7 और 1 बन जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम रहेगा और 7 आ जाएगा और 7 1/3 और हो जाता है हमारा आंसर। हमारा ट्राई योरसेल्फ हो जाता है सॉल्व। अब का टॉपिक फिर से हमने क्लास 4 में किया हुआ है। ठीक है, ग्रेड 4 में हमने इसको किया था, कन्वर्जन ऑफ मिनट्स इनटू सेकंड्स, मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना सिखाया हुआ है। ठीक है, जैसे कि 1 मिनट में हमारे पास 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, यह हमने सीखा था। नाउ हम रिवाइज कर लेते हैं इसको इस एग्जाम्पल से। ठीक है, एग्जाम्पल के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। आदिल फिनिशेस हिज लंच इन 25 मिनट्स। तो लंच किसे कहते हैं, फिनिश का मतलब होता है ख़त्म करना, लंच होता है दोपहर के खाने को। ठीक है, तो आदिल जो है वो 25 मिनट्स में अपना खाना जो है वो खाता है। इन हाउ मैनी सेकंड्स डज ही फिनिश हिज लंच, कितने सेकंड्स में वो अपना खाना जो है कंप्लीट करता है। तो हमने 25 मिनट्स को कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। ठीक है, तो हम 1 मिनट होते हैं 60 सेकंड्स, तो 25 मिनट्स हो जाएगा, मिनट्स की जगह रिप्लेस कर देंगे टाइम से 60 सेकंड्स। अब 25 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, 0 हम लगा देंगे एक वैसे ही, और 6 टाइम 5 होते थे 30, 0 और हम 3 कर देंगे 2 पर कैरी। आगे से हमारे पास 6 टाइम 2 हो जाता है 12, 12 प्लस 3 हो जाता है 15, 15 का 5 आएगा और स्पेस आएगी फिर 1 आएगा, तो ये 1500 सेकंड्स आ जाएगा। सो आदिल फिनिशेस हिज लंच इन 1500 सेकंड्स। तो आदिल तो 1500 सेकंड्स में अपना लंच बॉक्स जो है वो फिनिश करता है। अब हम इस की फैक्ट पे आते हैं। ठीक है, हमें की फैक्ट में क्या आ रहा है कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, 1 मिनट 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। तो 1 सेकंड कितना होगा, 1/60 मिनट्स के। ठीक है, अगर हमने कन्वर्ट करना हो मिनट्स को सेकंड्स में, यानी कि हमने मिनट्स थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है और सेकंड्स तो बहुत थोड़ा टाइम होता है। जस्ट आप अपनी आंखों को एक दफ़ा बंद करके खोलते हो ना, तो 1 सेकंड गुजर जाता है। तो आपने जब मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है 60 से। आपने जब कन्वर्ट करना है सेकंड से मिनट्स में, ठीक है, छोटे से थोड़े से टाइम से थोड़ा ज़्यादा टाइम में कन्वर्ट करना है, तो आपने डिवाइड कर देना है उसको 60 से। नाउ अब हम कन्वर्ट करना सीखते हैं। ठीक है, अगर हमें मिक्स नंबर दिया हो, जैसे कि 1 है मिनट्स और सेकंड्स का इकट्ठे दिया हो और हमने उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना हो, 120 मिनट्स 59 सेकंड्स दिया उसको सेकंड्स में करना है, तो हम सबसे पहले 120 मिनट्स और 59 सेकंड्स को सेपरेट करेंगे, उन दोनों के बीच लगा देंगे प्लस का सिंबल।
अब मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, तो ये हो जाएगा 120 टाइम्स 60 सेकंड्स, आ जाएगा प्लस 59 सेकंड्स। अब हम 120 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनके दोनों के 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। 6 टाइम 2 हो जाता है 72, 6 टाइम 2 हो जाता है 12, 2 1 कैरी, तो 6 टाइम 1 हो जाता है 6 + 1 आ जाएगा 7, और 7 चल जाएगा 1000 प्लेस में, 7200 सेकेंड प्लस 59 सेकंड्स वैसे का वैसे ही रहेगा। 0 + 9 9, 0 + 5 5, 10 200, 7000 7259 सेकंड्स हो जाता है हमारा आंसर। अब हम आ जाते हैं अपने ट्राई योरसेल्फ में। ट्राई योरसेल्फ की स्टेटमेंट है कन्वर्ट 120 मिनट्स 59 सेकंड्स इनटू सेकंड्स। ठीक है, हमें टाइम मिनट्स और सेकंड्स में दिया हुआ, हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट किस नंबर को करना है? 120 मिनट्स 59 सेकंड्स को। अब हम राइट डाउन करेंगे 120 मिनट्स। अब क्या आएगा? अब इन दोनों के बीच प्लस सिंबल ले आना है, तो अब इधर आ जाएगा प्लस का सिंबल। अब हम राइट डाउन कर लेंगे 59 सेकंड्स। ठीक है, अब इसको देख के हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 120 वैसे का वैसे रहेगा, मिनट्स को रिप्लेस करना है सेकंड से। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो मिनट्स की जगह आ जाएगा टाइम्स 60 सेकंड्स प्लस आ जाएगा 59 सेकंड्स। ठीक है, तो अब हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो आगे से हम करेंगे, यहाँ हम 2 ज़ीरोज़ को बाद में लिखेंगे, पहले हम 6 को 12 से कर लेते हैं। 6 टाइम 2 हो जाता है 12, 2 1 कैरी। ठीक है, 1 को हमने कर लिया कैरी, आगे से हमारे पास आ जाता है 6 टाइम 1 = 6, 6 + 1 हो जाता है 7, 72, और ये वाले 2 आ जाते हैं 0। तो ये हो गया टोटल, हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो 7200 सेकंड्स प्लस 59 सेकंड्स। अब वंस में वंस ऐड करेंगे, सेकंड्स में सेकंड्स ऐड किया, सेकंड्स में आंसर आएगा 0 + 9 9 1, 0 + 5 5 10, 200 वैसे का वैसे, और 7000 भी, 7259 सेकंड्स हो जाता है हमारा आंसर। हमारा ट्राई योरसेल्फ हो जाता है डन। अब हम सीखने वाले हैं सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना। ये तो हमने नहीं सीखा, सेकंड छोटा यूनिट होता है और मिनट्स बड़ा। जब हम सेकंड से मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम अब सेकंड से 60 को डिवाइड करेंगे, देन ही हम उसकी जगह रिप्लेस कर सकेंगे मिनट्स को। समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। टू अवॉइड कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी आई थी जो एक दूसरे को से लग जाती थी। ठीक है, और उससे डेथ भी हो सकती थी। ठीक है, तो कोरोना वायरस के लिए कुछ एहतियात होती थी, यानी क्वारंटाइन करना पड़ता था। जिसको कोरोना हो जाता था वो 14 डेज़ जो है आइसोलेट होता था, यानी अकेला रहता था, उसको खाना प्रोवाइड कर दिया जाता था, देन ही वो कोरोना वायरस से रिकवर हो सकता था। ठीक है, टू अवॉइड कोरोना वायरस, अगर हम कोरोना वायरस से बचना चाहते हो तो हैंड्स मस्ट बी वॉश फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड्स तक अपने हाथ लाजमी दो, क्योंकि आपके अंदर जो जरासीम है वो आपके हाथों से जाते हैं। कैसे? आप अपने हाथों से ही अपना खाना खाते हो, आप अपने हाथों से ही अपने कपड़े पहनते हो, आप अपने हाथों से ही अपने शूज़ पहनते हो, आप अपने हाथों से ही अपनी कंघी करते हो। तो हर जगह जगह जरासीम कहाँ जाएंगे, कहाँ से जाएंगे? आपके हाथों से। इसलिए उसके लिए 20 सेकंड्स हैंड वॉश करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। फॉर हाउ मैनी मिनट्स द हैंड्स मस्ट बी वॉश्ड। 20 सेकंड्स हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका हमने बताना है कि कितने मिनट्स जो है हैंड जो है लाजमी तौर पर हमने वॉश करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड 20 सेकंड 20 को अगर हम डिवाइड करेंगे 60 से तो हमारा आंसर मिनट्स में चल जाएगा। तो ये डिवाइड के सिंबल को रिप्लेस भी कर सकते हैं, 60 को नीचे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसका 0 जो है वो हमारे पास 0 से कट जाएगा। 2 टाइम 1 = 2 हो जाता है, 2 टाइम 3 = 3 हो जाता है। 1/3 मिनट्स भी हम राइट डाउन कर सकते हैं, और इसके अलावा इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से डेसिमल में किया हुआ है? न्यूमरेटर 1 है, 1 चला गया अंदर, डिनोमिनेटर 3 है, 3 आ गया बाय 3। 1 जो है वो 3 से छोटा है, ये सॉल्व नहीं होता। पॉइंट लगा के हमने 0 लगाया, होल नंबर कुछ नहीं है, 0 लगा दिया, नथिंग मीन 0। अब 3 टाइम 3 होता है 9। ठीक है, अब 10 में से 9 निकाला, 1 आया, 0 हमने एक पॉइंट लगाया हुआ है तो हमने वो लगा सकते हैं। अब 3 टाइम 3 हो जाता है 9, फिर से 9 आया, फिर हमने निकाला, माइनस किया, 1 आया, फिर 0 लगा दिया। अब फिर से 3 टाइम 3, हमने 3 डिजिट तक सॉल्व करना है, तो फिर हमारे पास आ गया 9, माइनस किया 1। ये तो चलता जा रहा है, हमने जस्ट 3 डिजिट तक, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आने तक सॉल्व करना है, और उसके बाद राउंड ऑफ करना है उसको 100 प्लेस पर। हमने राउंड ऑफ कैसे करना है? 1000 प्लेस वाले डिजिट को देखना है, वो 5 से बड़ा है तो 0.33 में 1 ऐड कर दे, अगर वो 5 से छोटा है तो 0.33 में इधर से 100 प्लेस पर 1 ऐड नहीं करना, क्योंकि वो 5 से छोटा है तो हमने नहीं ऐड किया। तो हमारा आंसर हो गया 0.33 मिनट्स। सो 0.33 मिनट्स रिक्वायर्ड ज़रूरी है, ताकि हर बच्चा जो है वो अपने हैंड वॉश करे।
यानी कि 1 मिनट का थर्ड पार्ट। ना इसको समझते हैं, एक और एग्जांपल से कन्वर्ट करते हैं 300 सेकंड्स को मिनट्स में। 300 सेकंड्स सेकंड्स की जगह रिप्लेस कर लेते हैं डिवीजन 60 मिनट्स, ठीक है। तो डिवीजन की जगह टाइम्स और होल नंबर की जगह 1/60 हो जाएगा, या 60 फीट नीचे भी जा सकता है। एक ज़ीरो हमारे पास एक ज़ीरो से कट जाएगा। अब हमें पता है 6 टाइम 1 = 6 होता है, 6 टाइम 5 = 30 होता है। तो 5 और 1 5 होता है, और 5 टाइम 1 भी 5 होता है। तो 5 आ जाएगा 5 मिनट्स। सो देयर आर 5 मिनट्स इन 300 सेकंड्स। 300 सेकंड्स में तो 5 मिनट्स होते हैं। अब हमने ट्राई योरसेल्फ पे आ जाते हैं। ट्राई योरसेल्फ की स्टेटमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेकंड्स, ठीक है। नीचे दिए गए जो हमारे पास सम है वो मिनट्स में दिए हुए हैं, ज़्यादा में दिए हुए हैं, हमने थोड़े टाइम में कन्वर्ट करना है। तो हमने इसके लिए इनको 60 से मल्टीप्लाई करना है। अगर इधर मिनट्स होता और ये सेकंड्स में दिए होते तो हमने डिवाइड करना था, तो इन सम पे हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 220 मिनट्स, ठीक है। 220 मिनट्स इक्वल हो जाएगा 220 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60, आ जाएगा सेकंड में आंसर। 220 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, हम 22 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 टाइम 2 हो जाता है 12, 12 का आ जाता है 2, और 1 को कर देते हैं 2 पर कैरी। 6 टाइम 2 हो जाता है 12, 12 प्लस 1 हो जाता है 13, और अब ये 2 ज़ीरोस भी राइट डाउन कर लेते हैं। अब इसको किस तरह से पढ़ेंगे, 3 के आगे स्पेस आ जाती है, तो 13,200 सेकेंड्स हो जाता है हमारा आंसर। अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। 540 मिनट इक्वल हो जाएगा 540 टाइम्स 60 सेकंड्स, ठीक है। अब हम सेम इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 654 को 6 से। 6 टाइम 4 हो जाता है 24, 4 2 कैरी। 6 टाइम 5 हो जाता है 30, 30 प्लस 2 32। अब ये वाले 2 ज़ीरोस भी लगा देते हैं। 3 तो इधर स्पेस आ जाएगी, तो 32,400 सेकंड्स आ जाएगा हमारा आंसर। थर्ड पर आते हैं 720 मिनट्स, ये हो जाएगा 720 टाइम्स 60 सेकंड्स, ठीक है। तो अब हम 72 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 टाइम 2 हो जाता है 12, 2 1 आ जाता है। 6 टाइम 7 होता है 42 प्लस 1 43, ठीक है। और साथ ये 2 ज़ीरोज़ आ जाते हैं, तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे, इधर स्पेस आ जाएगी 43,200 सेकंड्स। तो ये हमारा ट्राई योरसेल्फ हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो और मिनट सेकंड्स में हमने कन्वर्ट करना सीखा, तो हम इसको एक टेबल से भी राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। हमने राइट किया और मिनट्स और सेकंड्स को राइट करते हैं, ठीक है। अब हम इसको एक टेबल से इनके रिलेशन को जो है वो लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हमने और से मिनट्स में कन्वर्ट करना हो, ज़्यादा टाइम से थोड़े काम, तो हमने टाइम से 60 यानी 60 से मल्टीप्लाई करना है। जब मिनट से सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तब भी हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब हमने सेकंड से मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो हमने 60 से डिवाइड करना है। इसी तरह से जब हमने मिनट्स से आवर्स में कन्वर्ट करना है तब भी 60 से डिवाइड करना है। तो आप इसको इस टेबल से लर्न कर रख सकते हो। अब हम सीखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ आवर्स इनटू डेज। आवर्स को डेज में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आपके ज़हन में सबसे पहले ये आपको याद कर लेना है कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। 24 आवर्स होते हैं, ठीक, जिसको आप 12 नून तक जो है वो रात के 12 बजे से, यानी आप उसको 00 कंसिडर करते हो, वो होता है 12 मिडनाइट। और 12 नून तक एंटी मेरिडियम होता है, और उसके बाद 12 नून के बाद से जो 12 मिडनाइट के बीच तक का टाइम होता है वो पोस्ट मेरिडियम होता है। पेरिडियम दोपहर को कहते हैं, यानी कि दोपहर के बाद, पोस्ट को बाद को कहते हैं, और एंटी जो है वो पहले को कहते हैं, ठीक है। इस तरह से टोटल 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। जब हमने कन्वर्ट करना है आवर्स को डेज में, यानी कि आवर्स को डेज में कन्वर्ट करना है, थोड़े टाइम को ज़्यादा टाइम पे, यानी कि तो फिर हमने डिवाइड कर देना है 24 से। अब हम कन्वर्ट करेंगे 240 आवर्स को डेज में, तो 240 को हम डिवाइड कर देंगे 24 से, ठीक है। साथ हमारे पास अब ये हो जाएगा आंसर डेज में, तो इधर हमारा आंसर जो है वो डेज में आ जाएगा, ठीक है। अब 0 इस चीज़ को शो कर रहा है कि अगर 24 टाइम 1 24 हो जाएगा, और ये 0 वैसे ही आ जाएगा, तो ये 10 24 टाइम 10 ही 240 होगा, क्योंकि जब भी किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 0 का इजाफा हो जाता है। तो जब हम इसको देखेंगे तो 24 टाइम 10 ही जो है वो 240 होगा, तो 240 डेज हो जाता है हमारा आंसर।
इसी तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेज़ को आवर्स में। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। अगर हमने कन्वर्ट करना है 5 डेज़ को आवर्स में, तो अब हमने मल्टीप्लाई करना है। 5 डेज़ क्या हो जाएगा, 5 टाइम 24 आवर्स, 5 टाइम 4 20 0 और हमारा 2 हो जाएगा कैरी, 5 टाइम 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 आ जाएगा 100 to 5 डेज़ इक्वल हो जाता है 120 आवर्स के। ठीक है, तो अब हम कन्वर्जन सीखने वाले हैं वीक्स को डेज़ में कन्वर्ट करना। जैसे कि हमें पता है कि 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 1 वीक हमारे पास इक्वल होता है 7 डेज़ के। तो उन डेज़ के नाम भी आपको आते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ना इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, गार्डनर बागबान को कहते हैं जो कि बाग की हिफाजत करता है, जो कि पौधे उगाता है और पौधों को पानी देता है। गार्डनर प्लांट्स द सीड होते हैं बीज, जिनका जो सा प्लांट या पौधा हम उगाना चाहते हैं उसके बीज यानी सीड को मट्टी में भिगो देते हैं, सोइल में हम उसको जो है पुट कर देते हैं। और उसके बाद जो है जितना वो सीड टाइम लेता है, यानी जिस नेचर का वो पौधा है उस नेचर का वो टाइम लेगा, उसका जो है टाइम ड्यूरेशन भी होगा, देन वो जो है पौधा जो बन जाएगा। जैसे मिंट का पौधा, लेमन का पौधा, लीमू, पुदीना, धनिया, ऐसे पौधे जो है आमतौर पर घरों पर उगाए जाते हैं। ठीक है, तो गार्डनर ने जो है सीड यानी बीज को बोया, बीज को मट्टी में डालने को कहते हैं कि बीज को बोया, सीड को बोया। आफ्टर 2 वीक्स, 2 हफ्तों के बाद, यानी कि 2 वीक्स में 2 टाइम्स मंडे, 2 टाइम्स ट्यूसडे, 2 टाइम वेडनेसडे, 2 टाइम थर्सडे, 2 टाइम फ्राइडे, 2 टाइम सैटरडे और 2 टाइम संडे आएगा। तो ठीक है, अ स्मॉल प्लांट कम्स आउट। ठीक है, 2 हफ्तों के बाद एक छोटा सा पौधा जो है वो बाहर निकल आया। फाइंड इन हाउ मैनी डेज द प्लांट केम आउट। तो आपने बता दें कि कितने दिनों के बाद जो है वो पौधा आया था। वीक्स में बताया हुआ है, हमने डेज़ में बताना है। तो 2 वीक्स को कन्वर्ट कर रहे हैं डेज़ में, तो 2 टाइम्स 7 डेज, 7 डेज जो है 2 टाइम्स जो है वो पास हुए थे। 2 टाइम्स 7 होता है 14, तो 14 डेज़ में जो है वो प्लांट जो है वो ग्रो कर गया था। अगर हम इसको समझते हैं एक और एग्जांपल से, अगर आपको मिक्स दे दिया हो, यानी क्या कन्वर्ट करना हो 6 वीक्स 3 डेज़ को डेज़ में, तो सबसे पहले 6 वीक्स और 3 डेज़ को सेपरेट कर प्लस के सिंबल के साथ, फिर वीक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे टाइम्स 7 डेज, 6 टाइम्स 7 हो जाता है 42 डेज़ वैसे का वैसे, प्लस 3 डेज़। ठीक है, तो 2 + 3 हो जाता है 5 1 45 डेज़। आ जाता है ट्राई योर सेल्फ में। ट्राई योर सेल्फ की स्टेटमेंट है टॉय फैक्ट्री, ठीक है, जिसमें जो है कोई भी चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, बनाई जाती है। ठीक है, मैन्युफैक्चर्स का मतलब होता है बनाना और टॉय का मतलब होता है खिलौने। ठीक है, खिलौने की फैक्ट्री जिसमें खिलौने जो हैं वो बनाए जाते हैं। 4568 टॉयज़ इन 12 वीक्स एंड 6 डेज़। ठीक है, 12 वीक्स और 6 डेज़ में कितने टॉयज़ मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो है 4568। इन हाउ मैनी डेज डज इट मैन्युफैक्चर दीज टॉयज़। तो कितने दिनों में ये टॉय जो है वो मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, बनकर तैयार हो जाते हैं। तो हमने इस टाइम को जो है वो कन्वर्ट कर देना है डेज़ में। तो हम अपनी स्टेटमेंट बनाएंगे कि अ टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 4568 टॉयज़ इन टाइम। कितने टाइम पे वो कंप्लीट बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, 12 वीक्स एंड 6 डेज़। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बताया हुआ 12 वीक्स एंड 6 डेज़। अब 12 वीक्स और प्लस 6 डेज़ हो जाएगा। वीक्स को कन्वर्ट कर लेंगे डेज़ में, 12 वैसे का वैसे ही रहेगा। वीक्स की जगह आ जाएगा टाइम्स 7 डेज़ प्लस 6 डेज़। 12 टाइम्स 7 करते हैं। ठीक है, 7 टाइम 2 हो जाता है 14, 4 1 कैरी, 7 टाइम 1 हो जाता है 7 प्लस 1 8 और डेज़ आ जाएगा प्लस 6 डेज़। अब 1 में 1 से ऐड करेंगे, 4 + 6 10, 10 का आ जाएगा 0, 1 कैरी, 1 + 8 9, 90 डेज़ हो जाता है हमारा आंसर। हमारा ट्राई योरसेल्फ हो जाता है कंप्लीट। अब क्या टॉपिक पे हम कन्वर्जन सीखने वाले हैं, डेज़ को वीक्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, जिस तरह वीक्स को डेज़ में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया था हमने 7 से, इस तरह से अब हम जब डेज़ यानी कम टाइम को वीक्स बहुत ज़्यादा टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 7 से। समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। ठीक है, हामिद गोज़ टू इस्लामाबाद। हामिद जो है इस्लामाबाद फॉर 21 डेज़ के लिए इस्लामाबाद गया। ठीक है, तो इस्लामाबाद तो पाकिस्तान का कैपिटल है।
हर कंट्री का एक कैपिटल होता है, कैपिटल सिटी होती है जिसमें बहुत सारे बहुत सारे नेशनल काम होते हैं। तो इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल सिटी है। हाउ मैनी वीक्स डज ही स्पेंड इन इस्लामाबाद, उसने इस्लामाबाद में कितने वीक्स जो हैं वो स्पेंड किए हैं। तो 21 डेज़ है, तो 21 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तो डेज़ की जगह रिप्लेस कर देंगे वीक से, डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ हमारे पास 7 जो है वो नीचे भी चले जा सकता है। 7 टाइम हमें पता है 21 जो है 7 के टेबल में आता है। 21 3 टाइम 7 टाइम 3 21 हो, तो 7 टाइम 1 7 हो, तो 7 से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम नंबर से कटिंग करनी होती है, तो वो 7 से हो गया। 3 और 1 हो जाता है 3 वीक्स। हमें जो है वो इस्लामाबाद कितनी देर के लिए गया था, 3 वीक्स के लिए गया था, 3 हफ्तों के लिए जो है वो इस्लामाबाद गया था। अब हम इस की फैक्ट पे आते हैं। की फैक्ट में हमें बता रहा है कि 1 वीक जो है वो 7 डेज़ के इक्वल होगा। सो फिर 1 डे कितना हो जाएगा, 1/7 वीक के। अगर हमने कन्वर्ट करना होता है वीक्स को डेज़ में, यानी हफ्ते को दिन में कन्वर्ट करना होता है तो दिनों में, तो फिर हमने मल्टीप्लाई करना होता है 7 में। अगर हमारे पास डेज़ मालूम हो, उसको वीक्स में कन्वर्ट करना हो, तो फिर हमने डिवाइड करना होता है 7 से। ना हम इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमने कन्वर्ट करना है 420 डेज़ को वीक्स में, तो 420 और डेज़ की जगह रिप्लेस कर देंगे डिवाइड बाय 7 वीक्स। 420/7 भी हम लिख सकते हैं, या टाइम्स 1/7 भी लिख सकते हैं। ना हम इसकी अब कटिंग करते हैं। 42 7 के टेबल में आता है। 7 टाइम 1 = 7, 7 टाइम 6 = 42 और 0 वैसे का वैसे ही। तो 60/1 हो जाता है 60 और 7 आ जाता है वीक्स। तो 420 डेज़ इक्वल हो जाता है 60 वीक्स के। ट्राई ईयर सेल्स में आ जाते हैं। ट्राई ईयर सेल्स में हमें कह रहा है फेबररी मंथ ऑफ द ईयर है, और ये सेकंड मंथ ऑफ द ईयर है। ये साल का दूसरा महीना फेबररी होता है, और फेबररी हैज़ 28 डेज़। फेबररी में 28 डेज़ होते हैं। हर 4 ईयर्स में जो 3 ईयर्स होते हैं उसमें फेबररी के 28 डेज़ होते हैं। फिर 3 ईयर के बाद एक ईयर ऐसा आता है जिसमें फेबररी के 29 डेज़ होते हैं। उस ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं, और लीप ईयर जो है वो 4 का मल्टीपल होता है। अगर कोई भी ईयर 4 का मल्टीपल है तो वो लीप ईयर है। जैसे कि 2025 4 का मल्टीपल नहीं है, वो लीप ईयर नहीं है। और इस तरह से 2026 भी 4 का मल्टीपल नहीं है, वो भी लीप ईयर नहीं है। 2027 भी 4 का मल्टीपल नहीं है, वो भी लीप ईयर नहीं है। 2028 4 का मल्टीपल है, सो 2028 जो है वो एक लीप ईयर है। ठीक है। लीप ईयर के अलावा जो है हर साल जो है फेबररी के 28 डेज़ होते हैं। तो हमने बताना है हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन फेबररी। तो फेबररी में कितने वीक्स होंगे, तो डेज़ को हमने कन्वर्ट करना है वीक्स में। तो 28 डेज़ को हम डिवाइड आउट करने वाले हैं 7 से। तो हम स्टेज में राइट डाउन कर लेंगे नंबर ऑफ वीक्स आर देयर इन फेबररी। फेबररी में कितने वीक्स हैं, ठीक है। इधर से भी हम लिख सकते हैं आर देयर इन नंबर ऑफ वीक्स आर देयर इन फेबररी। फेबररी में कितने वीक्स हो जाएंगे, 28 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से, और फिर आ जाएगा वीक्स, और 28/7 7 आ जाएगा हमारे पास वीक। 7 टाइम 1 हो जाता है 7, 7 टाइम 4 हो जाता है 28। तो 4 वीक्स हैं, क्योंकि हमने नंबर ऑफ वीक्स पहले लिख लिया, इसलिए हमने 7 जो है वो वीक्स नहीं लिखा। तो नंबर ऑफ वीक्स आर देयर इन फेबररी में तो 4 वीक्स होते हैं। यानी कि फेबररी ऐसा मंथ है, अगर लीप ईयर नहीं है तो उस फेबररी के में जो है एग्जैक्ट 4 वीक्स जो हैं वो होंगे। हमारा ट्राई योरसेल्फ हो जाता है सॉल्व। अब हमने सीख लिया है वीक्स को डेज में कन्वर्ट करना, डेज को ओर्स में, ओर्स को मिनट्स में, मिनट्स को सेकंड्स में। इसके अलावा सेकंड्स को मिनट्स में, मिनट्स को ओर्स में, ओर्स को डेज में, और डेज को जो है वो वीक्स में। इधर तक हमने अपने टेबल को किया था जनरेट। आगे से इसको मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। अब हम राइट डाउन कर लेते हैं डेज भी। ठीक है। डेज को ओर्स में कन्वर्ट करना है। 1 डे में 24 ओर्स होते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई करना है 24 से। इसी तरह से ओर्स को मिनट्स में 60 और 6 से मल्टीप्लाई करना है। मिनट्स को सेकंड से कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड्स से मिनट्स को कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना है। मिनट्स से ओर्स को कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना है। ओर्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिवाइड कर देना है 24 से। ठीक है। तो अब हम वीक्स से डेज पर जाएंगे। ठीक है। वीक्स में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। वीक्स में को डेज में कन्वर्ट करना है, तो हमने मल्टीप्लाई करना है 7 से। इस तरह से सारा हम प्रोसेस करते आएंगे। तो अगर हमने डेज से वीक में कन्वर्ट करना है तो हमने डिवाइड आउट कर देना है 7 से। अब हमारा टॉपिक आ रहा है
कन्वर्जन ऑफ मंथ्स इनटू डेज, ठीक है। तो हमारे पास यूजुअली 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, ठीक है। तो हमने अगर मंथ्स को डेज में कन्वर्ट करना है तो हमने 30 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। समझते हैं इसको एग्जांपल से। मुबीन नीड्स 11 मंथ्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस। मुबीन को चाहिए टाइम कितना कि वो 11 महीने उसको मिलने चाहिए ताकि वो अपने घर बनवा सके, ये घर तमीर करवा सके, ठीक है। तो कैलकुलेट हाउ मैनी टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन इन डेज, ठीक है। तो कितने दिन रिक्वायर होंगे उसके घर की कंस्ट्रक्शन यानी तमीर होने के लिए। तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 30 से। 11 मंथ्स को हमने मल्टीप्लाई करना है 11 टाइम 30 से। 11 टाइम 3 हो जाता है 33 और 0 आ जाएगा 330 डेज। सो मुबीन को रिक्वायर है चाहिए 330 डेज ताकि वो अपने घर को जो है वो कंस्ट्रक्ट करवा सके ना। इसको समझते हैं एक और एग्जाम्पल से। अगर हमने कन्वर्ट करना है 12 मंथ्स एंड 17 डेज़ को मिक्स में आ गया तो 12 मंथ्स और 17 डेज़ को सेपरेट कर लेना है प्लस सिंबल के साथ। अब 12 मंथ्स की जगह रिप्लेस कर देना टाइम्स 30 डेज़ प्लस 17 डेज़ आ जाएगा। 12 टाइम 3 3 टाइम 2 हो जाता है 6, 3 टाइम 1 हो जाता है 3, 0 आ जाता है 360 डेज़ प्लस 17 डेज़। 0 प्लस 7 7 मंथ्स, 6 प्लस 1 7 टाइम्स और 377 डेज़। 12 मंथ 17 डेज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे 377 डेज़ के। अब हम इधर ट्राई योरसेल्फ पर आ जाते हैं। ट्राई योरसेल्फ की स्टेटमेंट है इमरान कंप्लीट्स अ स्टोरी बुक इन 2 मंथ्स। इमरान जो है वो 2 मंथ्स में स्टोरी बुक जो है वो कंप्लीट कर लेता है, यानी स्टोरी बुक कहानियों की किताब होती है। और बहुत से बच्चों को स्टोरी बुक रीड करने का बहुत शौक होता है। क्या आपको स्टोरी बुक पढ़ने का शौक है? ठीक है, तो वो 2 मंथ्स में एक स्टोरी बुक को कंप्लीट कर लेता है। इन हाउ मैनी डेज डज ही कंप्लीट द स्टोरी बुक, तो वो कितने दिनों में एक स्टोरी बुक को कंप्लीट करता है? तो आ जाएगा इमरान कंप्लीट्स अ स्टोरी बुक इन टाइम। कितना टाइम वो लेता है? 2 मंथ्स लेता है, ठीक है। जब हमने 2 मंथ्स यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास 30 डेज आ जाएगा। 2 टाइम्स 3 हो जाता है 6 और 0 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 60 डेज। यहाँ 2 टाइम 0 0, 2 टाइम 3 6 हो जाएगा। 60 डेज लेता है कि वो कंप्लीट करता है अपनी स्टोरी बुक को। तो इमरान तकरीबन 2 मंथ यानी कि 60 डेज में अपनी स्टोरी बुक को कंप्लीट कर लेता है, कंप्लीट रीड कर लेता है। हमारा ट्राई योरसेल्फ हो जाता है सॉल्व। अब हम कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं डेज को मंथ्स में। इसको समझते हैं एग्जांपल से। एन ऑथर, ऑथर होता है कोई भी मुसन्निफ, कोई भी किताब लिखने वाले को, बुक राइट करने वाले को हम ऑथर कहते हैं, ठीक है। एन ऑथर राइट्स अ बुक इन 90 डेज। एक ऑथर जो होता है एक मुसन्निफ, जो लिखारी भी उसे कहते हैं, जो किताब लिखता है, वो एक किताब को 90 दिनों में लिखता है। इन हाउ मैनी मंथ्स डज ही राइट द बुक, तो वो कितने मंथ्स कितने महीनों में जो है वो किताब को लिखता है, ठीक है। हमने डेज़ को मंथ्स में कन्वर्ट करना है। जब हम मंथ्स को डेज़ में कन्वर्ट करते थे, ज़्यादा टाइम को कम टाइम पर, मतलब कि बड़े टाइम को छोटे टाइम पर, तो हम मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन अब हमने डेज़ को मंथ्स में कन्वर्ट करना है, तब हम इसको 30 से डिवाइड आउट करेंगे, ठीक है। 90 डेज हमारे पास हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 30, तो डेज़ की जगह रिप्लेस हो जाएगा मंथ्स, ठीक है। 0 0 से कट जाएगा। 3 टाइम 1 3, 3 टाइम 3 9, तो ये आ जाएगा 3 मंथ्स। सो आथर जो है वो 3 मंथ्स लेता है तो कि वो अपनी स्टोरी बुक को कंप्लीट कर ले। समझते हैं इसको एक और एग्जांपल से। अगर हमने कन्वर्ट करना हो 660 डेज़ को मंथ्स में, तो 660 डेज़ को 660 को हम 30 से डिवाइड करेंगे और साथ आ जाएगा मंथ्स, ठीक है। 0 0 से कट जाएगा। 3 टाइम 1 = 3, 3 टाइम 2 = 6, 3 टाइम 2 = 6, तो आ जाएगा 22 मंथ्स। अब हम आ जाते हैं की फैक्ट में। की फैक्ट में हमें बता रहा है कि 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, तो 1 डे इक्वल हो जाएगा 1/30 मंथ, यानी मंथ का 30 वाला पार्ट। अगर उसके 30 पार्ट किए जाए तो वो 1 पार्ट जो होता है वो 1 डे होता है। अगर हमने कन्वर्ट करना होता है मंथ्स को डेज़ में तो हमने मल्टीप्लाई करना होता है 30 पे। अगर हमने कन्वर्ट करना होता है डेज़ को मंथ्स से तो हमने डिवाइड करना होता है 30 से। अब आ जाते हैं अपने ट्राई योरसेल्फ में। ट्राई योरसेल्फ की स्टेटमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मंथ्स। नीचे दिए गए टाइम को हमने मंथ्स में कन्वर्ट करना है, तो मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने 30 से डिवाइड करना है। नाउ फर्स्ट पार्ट आ जाता है 520 डेज, ठीक है। तो 520 डेज को हमने कन्वर्ट करना है मंथ्स में, तो 520 को डिवाइड कर लेते हैं 30 से, साथ आ जाएगा मंथ्स, ठीक है। अब हम 520 को ऊपर लिखते हैं, 30 को नीचे लिखते हैं, साथ आ जाएगा मंथ्स। अब 0 को 0 से कट कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 0 है। अब 52 क्या 3 का मल्टीपल है, 5 + 2 हो जाता है 7। 52 3 का मल्टीपल नहीं है तो 52 आउट ऑफ 3 आ जाएगा। तो 52/3 जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कन्वर्ट कर लेते हैं इसको मिक्स नंबर में। 3 आ जाता है, 3 टाइम 1 हो जाता है 3, 5 - 3 किया तो 2, ये वाला 2 आ जाता है नीचे।
3 टाइम्स 7 हो जाता है 21 और ये 1 बच जाता है रिमाइंडर। तो हमारा आंसर आ जाता है 17। जो क्वेश्चन है वो होल नंबर बन जाता है, 1 न्यूमरेटर बन जाता है, और 17 1 आउट ऑफ 3 मंथ्स जो है वो 520 डेज होते हैं, 17 1 आउट ऑफ 3 मंथ्स के इक्वल। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट है 15 डेज। तो 15 डिवाइड बाई 30 डेज हो जाएगा, या 30 मंथ्स हो जाएगा डेज की जगह। अब 15 ओवर 30 मंथ्स हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर 15 का टेबल आता हो तो आप इजीली कट कर सकते हो कि 15 है 1 इक्वल 15, 15 एंड 2 इक्वल 30। अगर आपको नहीं आता तो आप 2 पर ही जाओ। 15 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है, तो अब आप 3 पर जाओ। 15 3 का मल्टीपल है और 30 भी 3 का मल्टीपल है। 3 टाइम 5 इक्वल 15 होता है, 3 टाइम 10 इक्वल 30 होता है। अब 5 और 10 जो है दोनों 5 के मल्टीपल है। 5 टाइम 1 इक्वल 5 होता है, 5 टाइम 2 इक्वल जो है वो 10 होता है। 1 आउट ऑफ 2 मंथ हो जाता है आपका आंसर, यानी कि हाफ मंथ। 15 डेज होता है हाफ मंथ। 1 आउट ऑफ 2 का मतलब होता है हाफ। 2 पार्ट्स किए जाए उसमें से एक पार्ट, मंथ के 2 पार्ट किए जाए तो उसमें से एक पार्ट जो है 15 डेज होता है। अब थर्ड पार्ट पर आते हैं 30 डेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 डिवाइड बाई 30 और साथ आ जाएगा मंथ, ठीक है। तो 30 आउट ऑफ 30 दोनों सेम नंबर है। जब सेम नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ जाए तो 1 आ जाता है, क्योंकि दोनों 1 टाइम जो आप इसमें कट हो जाते हैं, तो 1 मंथ हो जाता है हमारा आंसर, ठीक है। तो हम इसी तरह से हमारा ट्राई योर सेल्फ हो जाता है कंप्लीट। अब हम सीखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ ईयर्स इनटू मंथ्स, ठीक है। ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं। 1 ईयर में तो 12 मंथ्स होते हैं। नाउ इसको समझते हैं एग्जांपल से। अहमद कंप्लीट्स अ प्रोजेक्ट इन 3 ईयर। अहमद एक प्रोजेक्ट है या एक चीज़ जिस पर वो काम कर रहा है उसको 3 सालों में कंप्लीट करता है, 3 ईयर्स लेता है ताकि वो उसको कंप्लीट कर ले। इन हाउ मैनी मंथ्स डज ही कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। कितने मंथ में वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा, ठीक है। ईयर्स में मंथ्स में जाना है तो हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 ईयर्स इक्वल हो जाएगा 3 टाइम्स 12 मंथ, 3 टाइम 2 हो जाता है 6, 3 टाइम 1 हो जाता है 3, 36 मंथ। सो अहमद लेता है 36 मंथ टू कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट, के वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 36 मंथ्स लेता है। ना अब हम कन्वर्ट करते हैं टाइम जो कि ईयर्स और मंथ्स में मिक्स हो, उसको हम कन्वर्ट करते हैं मंथ्स में। हमने कन्वर्ट करना है 15 ईयर्स 7 मंथ्स को मंथ्स में, ठीक है। जब हमने 15 ईयर्स और 7 मंथ्स को मंथ्स में जो है कन्वर्ट करना है तो हमने इन दोनों को सेपरेट कर लेना प्लस सिंबल से। 15 ईयर्स की जगह रिप्लेस कर देना टाइम्स 12 मंथ्स प्लस 7 मंथ्स आ जाएगा। 15 टाइम 12 करेंगे, ठीक है। 15 टाइम 10 150 होता है, 15 टाइम 11 हो जाता है 165, 15 टाइम 12 हो जाता है 180। तो आ जाएगा मंथ्स प्लस 7 मंथ्स, ठीक है। इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 15 को रखोगे ऊपर और 12 को रखोगे नीचे। तो आप 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हो उस तरह से करोगे। आपके सामने एक दफ़ा कर देते हैं। 2 टाइम 5 हो जाता है 10, 10 0 1, 2 टाइम 1 हो जाता है 2 प्लस 1 हो जाता है 3। अब 10 से करना है 10 का आगे 0, 1 टाइम 5 5, 1 टाइम 1 1। अब इनको आपने कर देना ऐड। 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 5 8 और 1 180, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आ गया 180 मंथ्स प्लस 7 मंथ्स। अब 0 प्लस 7 7, मंथ्स में मंथ्स ऐड किए मंथ्स में आंसर आएगा 18 वैसे ही आ जाएगा 187 मंथ्स हो जाता है आंसर। यानी कि 15 ईयर्स 7 मंथ्स इक्वल होते हैं 187 मंथ्स के। अब हम आ जाते हैं हमने ट्राई योर सेल्फ में। ट्राई योर सेल्फ में हमें कह रहा है ताहिर वर्क्स इन अ फैक्ट्री फॉर 5 ईयर्स। ताहिर जो है फैक्ट्री में काम कर रहा है, 5 सालों से जो है फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है। फॉर हाउ मैनी मंथ्स डज ही वर्क इन द फैक्ट्री। तो कितने मंथ जो वो फैक्ट्री में काम कर रहा है। जैसे कि आप अभी क्लास 5 में हो, ठीक है। तो आपका भी ये 8वां साल होगा कि आप जो है वो स्कूल में पढ़ रहे हो। इस तरह से ताहिर भी को भी 5 साल हो गए कि वो फैक्ट्री में काम कर रहा है। हम स्टेटमेंट राइट डाउन करेंगे ताहिर वर्क्स इन अ फैक्ट्री फॉर टाइम, कितनी देर के लिए वो कितनी देर से काम कर रहा है। वो कर रहा है 5 ईयर्स से। 5 ईयर्स 5 कन्वर्ट कर देते हैं, ईयर्स की जगह रिप्लेस कर देते हैं टाइम्स 12 मंथ्स, ठीक है। 5 टाइम 2 हो जाता है 10, 10 का आ जाएगा 0 और 1 कर देंगे कैरी। 5 टाइम 1 हो जाता है 5 प्लस 1 हो जाएगा 6। मंथ्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। ताहिर जो है वो फैक्ट्री में तकरीबन 60 मंथ्स से जो है वो काम कर रहा है। तो हमारा ट्राई योर सेल्फ हो जाता है सॉल्व। अब हमारा टॉपिक आ जाता है। अब हमने कन्वर्ट करना सीखना है मंथ्स को ईयर्स में, ठीक है। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। जब मंथ्स में हमने से ईयर्स में जाना है तो हमने अब 12 से डिवाइड करना है ना। समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। द गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग होम फॉर पीपल्स एंड दिस प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 18 मंथ्स। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, तमीर कर रही है
गढ़ लोगों के लिए गढ़ों को तमीर कह रही है, तो ये प्रोजेक्ट जो है 18 महीनों में कंप्लीट जो है वो हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। इन हाउ मैनी ईयर्स विल द गवर्नमेंट कंप्लीट द प्रोजेक्ट, तो कितने सालों में गवर्नमेंट जो है वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रही है, ठीक है। यानी कि 18 को हमने अब 12 से डिवाइड करना है, 18 मंथ्स हो जाएगा, 18 डिवाइड बाई 12 ईयर्स, ठीक है। डिवाइड के सिंबल को रिप्लेस कर दिया, मल्टीपल और लग के और 1/12 हो गया ना। इसको किस तरह से 1.5 आया हमारा आंसर, हम चेक करते हैं, ठीक है। 12 और 18 दोनों ही 60 मल्टीपल हैं, ठीक है। 18 होता है हमारे पास 6 टाइम 3 इक्वल 18, 6 टाइम 2, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, हमारा आ गया 3/2, ठीक है। इसको डेसिमल में लाने के लिए हमने 3 को रखा अंदर, 2 को रखा बाहर, 2 टाइम 1 हो गया 2, ये तो हमारे साल हो गया, रिमाइंडर आ गया। इसको प्रॉपर मिक्स नंबर पर अगर लिखें तो 1/2 ईयर्स हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन अगर हमने इसको डेसिमल में लिखना है तो हमने ऊपर लगाया पॉइंट और हमने लगा दिया साथ नीचे 0। 2 टाइम 5 होता है 10 और ये आ जाएगा 10 और माइनस क्या आ गया 0, तो ये 1.5 इस तरह से आया। इसको सॉल्व किया तो कंप्लीट आ गया 1.5 ईयर्स। तो गवर्नमेंट ले रही है 1.5 ईयर्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए 1.5 ईयर्स ले रही है, यानी कि एक पूरा साल और एक आधा साल जो है वो ले रही है। अब हम आ जाते हैं की फैक्ट में। की फैक्ट में हमें बता रहा है अगर 1 ईयर चूँकि 12 मंथ्स के इक्वल होता है तो 1 मंथ कितना हो जाएगा 1/12 ईयर्स के, यानी ईयर के 12 पार्ट किए जाए उसमें उसका एक पार्ट जो होता है वो 1 मंथ होता है। अगर हमने कन्वर्ट करना है ईयर्स को मंथ में तो हमने मल्टीप्लाई करना है 12 से, अगर हमने कन्वर्ट करना है ईयर मंथ्स को ईयर्स में तो हमने डिवाइड करना है 12 से ना। इसको समझते हैं एक और एग्जांपल से। अगर हमने कन्वर्ट करना है 120 मंथ्स को ईयर से तो हम 120 को डिवाइड करेंगे 12 ईयर से, ठीक है। 12 टाइम 1 इक्वल 12 होता है, 12 टाइम 10 होता है 120, तो 10 ईयर्स आ जाएगा। तो 120 मंथ्स इक्वल होते हैं 12 ईयर्स के, सॉरी 10 ईयर्स के। 12 टाइम 10 होता है 120, तो 120 मंथ्स जो है वो 10 ईयर्स के इक्वल होते हैं, यानी कि 10 ईयर्स में 120 मंथ्स जो है वो होते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने ट्राई योरसेल्फ में। ट्राई योरसेल्फ की स्टेटमेंट है अहमद इज़ 18 ईयर ओल्ड, अहमद जो है वो 18 साल का है। फाइंड हिज एज इन मंथ्स, तो हमने इसकी एज जो है वो मंथ्स में बतानी है। ईयर्स ज़्यादा होते हैं, मंथ्स कम होते हैं, ठीक है। ईयर्स में मंथ्स में जाना है तो हमने मल्टीप्लाई करना है। अहमद की एज है, हमें अहमद की एज बताई हुई है 18 ईयर्स। नाउ 18 ईयर्स को हमने कन्वर्ट करना है 12 मंथ्स में, 18 टाइम 12 मंथ्स हो जाएगा, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, 18 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, 2 टाइम 8 हो जाता है हमारे पास 16, 6 1 का 2 टाइम 1 हो जाता है 2 + 1 जो है वो 3 हो जाता है 36। आगे से 10 से करना है 10 का आ जाएगा 0 और 1 से करेंगे 1 टाइम 8 8, 1 टाइम 1 1, 6 + 0 6, 3 + 8 11, 1 1 कैरी 1 + 1 आ जाता है 2, तो ये आ जाएगा 216 मंथ्स। अहमद एज कितनी है, अहमद की एज यानी अहमद की उम्र जो है वो अगर सालों में बताया जाए तो वो 18 ईयर्स है और अगर मंथ्स में बताया जाए तो 216 मंथ्स है। तो बच्चों अब की भी एवरेज एज जो है वो 10 ईयर्स होगी, ठीक है। कुछ बच्चे 11 साल के भी होंगे, तो आपने क्या करना है अपनी एज को कन्वर्ट करना है मंथ्स में और मुझे जो है उसकी पिक्चर जो है कमेंट्स में सेंड कर देनी है, ठीक है। अगर हम डेज से डायरेक्ट वीक्स में ना जाए तो हम ये मंथ्स में और ईयर्स में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर हम वीक्स में जाएं तो फिर हम वीक्स वाला टेबल भी बनाना सीख चुके हैं। अब हमने अगर डेज 1 ईयर में अब हम कन्वर्ट करते हैं मंथ्स में, 1 ईयर में हो जाते हैं 1 ईयर में हो जाते हैं 12 मंथ्स, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। 1 मंथ में होते हैं 30 डेज, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। 1 डे में होते हैं 24 और 1 डे में होते हैं 60 मिनट्स, मल्टीप्लाई किया 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स, ठीक है। सेकंड से कन्वर्ट किया मिनट्स में तो डिवाइड किया 60 से, मिनट्स को कन्वर्ट किया आवर्स में तो डिवाइड किया 60 से, आवर्स को कन्वर्ट किया डेज में तो डिवाइड किया 24 से, डेज को कन्वर्ट किया मंथ से तो डिवाइड किया 30 से, ठीक है। इसी तरह से मंथ्स को कन्वर्ट किया ईयर्स में तो डिवाइड किया हमने 12 से। हमारा टॉपिक चूँकि हो जाता है खत्म, सो अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।